हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की आज फर्स्ट क्लास है। पहले मैं आपको ये बता दूं, जो भी बच्चे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा ऑनलाइन पेड बैच लेना चाहते हैं, वो हमें इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हैं। जो बैच है हमारा वो 15 मार्च या फिर 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो 15 मार्च के पहले पहले आप इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ओके और अगर हम फी की बात करें तो जो फी है टोटल वो 24,000 है, आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। और अगर हम क्लास 6 के ऑनलाइन पेड बैच की बात करें तो क्लास 6 के लिए जो फी है टोटल 1 ईयर की वो 18,000 है और 9th के जो बैच की फी है वो 24,000 है। चलिए, तो अब हम आते हैं नंबर्स पे। जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हमें ये जानना है, सबसे पहला ही पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि नंबर्स के बारे में हमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए। तो चलिए नंबर्स के बारे में पूरी डिटेल्स पता करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक चार्ट जैसा बनाया हुआ है जिसमें मैंने सभी नंबर्स को मेंशन किया हुआ है। देखिए, नंबर्स जो हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड करे गए हैं। एक तो आपका रियल नंबर है और एक आपका इमेजिनरी नंबर है। ठीक, सबसे पहले आपको यह समझना है कि नंबर्स जो है वो दो कैटेगरी में बांटे गए हैं, एक रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर्स। अगर हम बात करें कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, तो इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर होते हैं जो रूट में होते हैं, और उनके साथ माइनस लगा होता है। मतलब एक ऐसा नंबर जो रूट में हो और उसी के साथ माइनस हो, वो आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं। लाइक -3, -5, -7, वो सभी रूट वाले नंबर जिनके अंदर माइनस लगा हो वो आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। उसके अलावा जो भी नंबर्स बचेंगे वो सभी आपके रियल नंबर्स में आ जाएंगे। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स से मेंशन करने की कोशिश करूं तो लाइक इन्हीं नंबर्स में से अगर मैं माइनस हटा दूं, लाइक √3, √5, √7, तो ये सारे आपके रियल नंबर्स में आ जाएंगे। आपको ये समझना है कि इमेजिनरी नंबर के अलावा जो भी नंबर बचते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक, तो √3, √5, √7 एक सिंपल नंबर भी आ सकता है, निगेटिव नंबर भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, माइनस का फ्रैक्शन भी आ सकता है। सारे नंबर्स आप देख सकते हो मैंने रियल नंबर में मेंशन कर दिए हैं। ठीक, तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, नंबर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जो भी बचते हैं सब रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन रियल नंबर जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। और वो दो टाइप क्या हैं हम देखते हैं। पहला आपका रैशनल नंबर है और दूसरा आपका इरेशनल नंबर है। ये किसके टाइप से? रियल नंबर के टाइप से। इसका कोई भी टाइप नहीं है। जब हम रैशनल नंबर की बात करेंगे तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रैशनल नंबर की बात करें कि व्हाट इज रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर जो है उसकी हम डेफिनेशन थोड़ी सी मेंशन करते हैं। ओके, अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो वी कैन से अ नंबर which can be written in the form of P/Q। रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक ऐसा नंबर जिसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और P/Q के फॉर्म का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। रैशनल नंबर जो हैं वो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल्स लिखते हैं। तो अभी आपको मैंने बता दिया कि फ्रैक्शन वाले नंबर लाइक 4/3 -7/9। तो ये तो आपको ठीक है, फ्रैक्शन वाले मैंने नंबर लिख दिए, पॉजिटिव नंबर हो या निगेटिव नंबर हो। लेकिन मैं रैशनल नंबर में और भी एग्जांपल्स लिखूंगा, लाइक 3, 0, -8। अब आप सोचोगे कि सर आपने अभी तो बताया कि जो रैशनल नंबर है वो P/Q के फॉर्म में होता है, तो ये भी P/Q के फॉर्म में ही है। हम किसी भी नंबर में अपॉन में 1 लगा सकते हैं। नॉर्मली जो 1 होता है
देखिए जैसे अगर हम p अपॉन क्यू की बात करें या 3/4 की, तो ये जो 3 है, ये जो p है, इसे न्यूमरेटर कहते हैं, ये जो q है और ये जो 4 है डिनोमिनेटर कहते हैं। तो किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 1 होता है तो 1 दिखाते नहीं हैं, और 1 से बड़ा होता है डिनोमिनेटर तो दिखाते हैं। लाइक 3/4 को हमें 3/4 ही लिखना होगा, लेकिन अगर 3/1 है तो इसे हम 3 लिख सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। रैशनल नंबर में हम फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी रखते हैं और खाली ऐसे मतलब बिना फ्रैक्शन के नंबर्स भी रख सकते हैं, क्योंकि हम हर नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं अपॉन में 1 लगाकर। तो ये आपके रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं इरैशनल नंबर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये भी बता देता हूं, जिस तरीके से हमने देखा नंबर्स जो हैं 2 कैटेगरी में हैं, डिवाइड रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इसका कोई टाइप नहीं है, लेकिन रियल नंबर के 2 टाइप्स हैं। उसी तरीके से इरेशनल नंबर जो पढ़ेंगे उसका कोई टाइप नहीं है, लेकिन रैशनल नंबर के ये सारे टाइप्स हैं। मतलब ये जितने नंबर्स आप पढ़ते हो, ठीक है, नेचुरल, होल, इवन, ऑड, जितने भी नंबर से आए वो सभी आपके रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम इरेशनल देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि इरेशनल क्या है और फिर जो बचेंगे उन्हें रैशनल में रखना है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, बहुत सिंपल है। आप देखोगे मैंने रियल नंबर्स में जो भी बताया उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है, रैशनल और इरेशनल। मैंने रैशनल में कहीं भी रूट नहीं लिखा, दैट मीन्स कि जो रूट वाला है वो इरेशनल होगा। तो अगर हम बात करें कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर में ये रूट वाले नंबर आ जाएंगे। अब आपको इसमें और इसमें कुछ लिंक मिलेगी। इमेजिनरी नंबर जो होते हैं रूट में होते हैं, उनके अंदर माइनस होता है। इरेशनल नंबर जो हैं वो रूट में होते हैं लेकिन माइनस नहीं होता है। बस यही आपका था इमेजिनरी नंबर और इरेशनल नंबर। अब जो हमें देखने हैं वो सारे क्या देखने हैं, रैशनल नंबर्स। मीन्स हम नेचुरल की बात करें, होल की बात करें, जितने भी यहां पर हैं सब रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक, चलिए ओके, वन मोर थिंग। इरेशनल नंबर में देखो ये √3, √5, √7 तो ठीक है, कॉमन है। पाई, यहां पे आपको एक नया टर्म मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। इसे क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। पाई के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पाई जो है उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है फ्रैक्शन में 22/7, लेकिन जब हम डेसिमल में बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाती है 3.142। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आध साल ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन में सीधे ये पूछ लिया गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई इन डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल में पूछे तो 3.142, फ्रैक्शन में पूछे तो 22/7 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इरेशनल नंबर में ये रूट वाले नंबर्स होते हैं और ये पाई भी होता है। ठीक, तो अब हमें इन नंबर्स को देखना है 1 बाय 1, जिसमें से ये शुरू के नंबर्स तो बहुत आसान है, आप सबको पता होगा। यहां पर जो मेन हमें डिस्कस करना होता है वो इधर से स्टार्ट होता है। ठीक, पढ़ा आप लोगों ने ये भी होगा, बट मे बी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इवन नंबर, ऑड नंबर बहुत कॉमन हो गया है, पता ही होता है हमें इधर थोड़ा परेशानी जाती है, तो उन परेशानियों को हम आज दूर करेंगे। चलिए, तो 1 बाय 1 सारे नंबर्स हम देख लेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर से। ओके, अगर हम बात करें कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर को हम और क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर का मतलब गिनती है ना। हम लोगों ने काउंटिंग याद करी है ना, 1 2 3 4। कभी भी आपसे कोई बोले कि बेटा काउंटिंग सुनाओ, आप क्या कभी जीरो से सुनाते हो, नहीं 1 से सुनाते हो ना। इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर जिसे काउंटिंग नंबर कहा जाता है वो किधर से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ओके, 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ये एक साइन है इनफाइनाइट का। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं है, काउंटिंग का भी कोई अंत नहीं है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में सिर्फ इतना ही याद रखना है, एक ऐसे मतलब 1 से जो स्टार्ट होता है उसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। अगर मैं आपको यहीं पर बताऊं होल नंबर, कि होल नंबर क्या होता है,
तो ये नेचुरल नंबर ही होता है इंक्लूडिंग जीरो। होल नंबर जो है वो जीरो से स्टार्ट हो जाता है, बस सब कुछ वैसा ही होता है नेचुरल नंबर जैसा, बस इसमें हम जीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो एक ऐसा नंबर मतलब जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है वो होल नंबर कहलाएगा। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर कर लिया हमने। इवन नंबर की बात करते हैं कि इवन नंबर क्या होगा। तो देखिए इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर की जो ट्रिक है वो ये है, लास्ट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6 एंड 8। किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा, इसका मतलब यह है कि वो इवन नंबर होगा। या दूसरी तरह से मैं आपको बताऊं तो ये कह सकता हूं कि एक ऐसा नंबर जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है वो भी इवन नंबर होगा। ठीक, एग्जांपल्स में बात करूं तो मैंने लिखा 2, 4, 3, 7, 9। इसका जो लास्ट डिजिट है आप देख रहे हो वो 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है, इसका मतलब ये इवन नंबर नहीं हुआ। अगर मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा 2, 1, 7, 6 तो ये हुआ इवन नंबर, क्योंकि 6, 6। ठीक है गाइस, चलो ऑड नंबर की बात करते हैं कि ऑड नंबर क्या होगा। तो देखिए ऑड नंबर में क्या याद रखना है, लास्ट डिजिट शुड बी 1, 3, 5, 7 एंड 9। किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 2, 4, 3 ये भी है, 7, 1, 0 ये नहीं है, क्योंकि 3 आप देख सकते हो इनमें से है लेकिन 0 इनमें से नहीं है। ये इवन नंबर होगा, ये ऑड नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। नेचुरल नंबर कर लिया, होल नंबर कर लिया, इवन नंबर कर लिया, ऑड नंबर कर लिया। अब प्राइम नंबर की बारी है। चलिए तो प्राइम नंबर को देखते हैं। प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट है गाइस, ओके। प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज प्राइम नंबर गाइस, तो प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी की टेबल में नहीं आता, या फिर हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता, 1 को छोड़कर। देखो 1 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर सकता है, तो 1 की बात हम नहीं कर रहे हैं, ओके। ए नंबर which is divided by 1 and itself, ये एंड है, ओके। तो एक ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है वो आपका प्राइम नंबर होता है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, मैं प्राइम नंबर्स बहुत सारे लिखने वाला हूं। क्यों लिखने वाला हूं आपको वो भी बता देता हूं। किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड। क्वेश्चन आता है हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 20 एंड 40। अब काउंट करो, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं वो 100 तक के चांसेस होते हैं। आपको 100 तक के प्राइम नंबर अच्छे से याद होने चाहिए, एकदम फ्रीक्वेंट, जिसे मुंह जुबानी कहते हैं, है ना। कोई नंबर मैं आपसे बोलूं 100 के अंदर, आप तुरंत बता दो कि हाँ ये प्राइम नंबर है, इस तरीके से याद होना चाहिए। तो प्राइम नंबर्स में पूरे 100 तक मेंशन करने वाला हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें इसमें आपको याद रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। देखिए जिस तरीके से मैं नंबर्स बोल बोल कर लिख रहा हूं आप याद करते चलिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। उसके बाद आपका होगा 29, 31, 37, 41, 43, 47। अभी रुक जाते हैं, ठीक है, अभी हम रुक जाते हैं। अभी हम यहां पर लिख रहे हैं प्राइम नंबर्स। ये आपका नंबर है, ऐसे करके ये कर दिया
प्राइम नंबर्स हो गए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जब हम बात करेंगे 1 to 50, 1 से लेके 50 तक में, उस बीच कितने प्राइम नंबर हैं हम ये देख लेते हैं। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 प्राइम नंबर हैं आपके 1 से लेके 50 तक में। आपसे ये पूछा जा सकता है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 50, तो आपका आंसर हो जाएगा 15। देखो आप ये, अगर आप ये याद करोगे तो आप तुरंत आंसर में टिक कर दोगे, ठीक। आपको 2 सेकंड 1 सेकंड लगेगा, लेकिन अगर आपने ये याद नहीं करा है तो आप गिनते रहोगे 2 3 5 7, पहले ऐसे करोगे देन टोटल करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो आपको ये याद होना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, 1 to 100 भी हमें देखना है। चलिए, तो 47 तक लिखा, आगे बढ़ो। अब 50 की लाइन में आना है। 53 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया, 71, 73, 79, 83, 89, 97। आई थिंक खत्म हो गए। एक बार काउंट कर लेते हैं। यहां तक हमने काउंट करा था 15 आया था, अब देख सकते हो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, टोटल कितने हो गए 25। अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करो, 1 से लेकर जो 50 तक है वो 15 प्राइम नंबर है, 1 से लेकर 100 तक में 25 प्राइम नंबर है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 51 से लेकर 100 तक में कितने प्राइम नंबर हैं, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा 10। यू कैन काउंट फ्रॉम हियर, इधर से काउंट करना स्टार्ट करिए यहां तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है गाइस, तो ये मैंने मेंशन कर दिए हैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्राइम नंबर से बन सकते थे। आगे बढ़ते हैं, प्राइम नंबर भी हमारा हो गया। देखते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होगा। चलिए, अगला जो है हमारा वो है आपका को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या है देखते हैं। तो को प्राइम नंबर कहता है सेट ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर whose common factor is 1। ठीक है, को प्राइम नंबर कहता है कि 2 नंबर का सेट बनाओ या 2 से ज्यादा नंबर का सेट बनाओ, लेकिन उसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। कई सारे बच्चे जानते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, लेकिन कई बार हम परेशान होते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन फैक्टर, हुज कॉमन फैक्टर इज 1। मैं आपको बताता हूं कॉमन फैक्टर के बारे में। सबसे पहले उनके एग्जांपल्स मेंशन कर देता हूं, लाइक 2 और 3 हो गया, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि 7 और 9 हो गया, या फिर आप कह सकते हो 2 3 7 हो गया, ठीक। एक बात आपको बताता हूं, को प्राइम नंबर में ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि 2 नंबर का सेट लो आप या 3 नंबर का सेट लो सब प्राइम नंबर हो। इससे कोई मतलब नहीं है। कोई नंबर प्राइम है, कोई नंबर प्राइम नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप प्राइम भी ले सकते हो और बिना प्राइम वाला नंबर भी ले सकते हो। इसमें जो मेन ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अब कॉमन फैक्टर 1 का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। मैंने यहां पर ये जो एग्जांपल्स लिए मैं आपको इन्हीं के थ्रू बताता हूं। आपको एक ऐसा नंबर याद करना है जिससे 2 भी डिवाइड हो जाए और 3 भी डिवाइड हो जाए 1 को छोड़कर, तो आपको कोई नंबर याद नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। मैंने कहा था ना 1 के अलावा आपको कोई और नंबर याद नहीं आएगा, तो 1 याद आया क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 है।
ठीक। अब अगर मैं आपको यहां पर बताता हूं 3 और 6 ले लो, तो यहां पर जो कॉमन फैक्टर है वो आपको कुछ और भी याद आ सकता है, बहुत सारे याद आ सकते हैं। देखो, कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, या 3 नंबर का सेट है, तीनों को डिवाइड कर दे। तो यहां पर आप देखोगे कि जो 3 है वो इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है, मतलब ये 3 कॉमन फैक्टर है। तो जिस नंबर के सेट में कोई ऐसा नंबर मिल जाए, कोई एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो यहां मिल गया, लेकिन यहां नहीं मिला, यहां नहीं मिला, यहां नहीं मिला, तो जहां जहां नहीं मिला वो को प्राइम नंबर, और जहां मिल गया वो को प्राइम नंबर नहीं है। आई थिंक को प्राइम नंबर क्लियर हो गया होगा। अब को प्राइम नंबर के बाद जो हमें देखना है वो ट्विन प्राइम देखना है। चलिए ट्विन प्राइम देखते हैं। चलिए, ये रहा आपका ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या है देखते हैं। A pair of consecutive prime numbers that have a difference of 2। मैंने क्या लिखा है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। तो आपको पेयर लेना है, मतलब दो नंबर का आप पेयर बनाओ जो कि कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। और कॉन्जिक्यूटिव क्या, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, दो लगातार प्राइम नंबर आपको लेने हैं जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, वही ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल में बताऊं, तो जैसे लगातार दो प्राइम नंबर जो हैं वो ये भी हैं, 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 होता है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर तो हैं, लगातार आते हैं, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो 2 नहीं है, इसीलिए ये नहीं कहलाएंगे ट्विन प्राइम नंबर। अब अगर हम 3, 5 की बात करें तो ये कहलाएंगे। अगर हम 5 और 7 की बात करें तो ये भी कहलाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें, देखो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 है, क्या ये कहलाएंगे? तो ये दोनों प्राइम नंबर तो हैं, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर हैं, लेकिन डिफरेंस 2 नहीं है, डिफरेंस क्या है, 4 है, इसलिए ये नहीं कहलाएंगे। तो यही होता है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। चलिए अब हम कंपोजिट नंबर की बात कर लेते हैं, यहीं पर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है? अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 and that are not prime number। वही होता है आपका कंपोजिट नंबर। देखिए मैंने क्या लिखा है, मैं आपको समझाता हूं। ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, तो एक ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा होना चाहिए, एंड डेट आर नॉट प्राइम नंबर, और वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 1 से बड़ा नंबर लो और प्राइम नंबर भी मत लो। मतलब प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सब कंपोजिट नंबर होंगे, लेकिन 1 को छोड़कर। ठीक, 1 को छोड़ दो, प्राइम नंबर्स को छोड़ दो, जितने भी नंबर बचे सब कंपोजिट नंबर बचे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो 1 हमें छोड़ना है, 2 और 3 प्राइम नंबर, तो पहला कंपोजिट नंबर जो है वो आपका क्या होता है, 4 होता है। पहला कंपोजिट नंबर आपका 4 है, फिर 6, 8, 9, 10, 12, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आई थिंक कंपोजिट नंबर भी क्लियर हो गया होगा। चलिए 1 मिनट।
अब दो नंबर्स हमारे बचे हैं, इंटीजर्स और परफेक्ट नंबर। थोड़ा सा प्राइम नंबर के रिगार्डिंग मुझे और बताना है। देखिए, जैसे आपको प्राइम नंबर मैंने बताया कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो आपके 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। जो आपका पहला प्राइम नंबर होता है वो इवन होता है। प्राइम नंबर में ये जो 2 होता है ये ओनली इवन नंबर होता है, मतलब इस 2 को आप क्या बोल सकते हो, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर की बात करें तो वो इकलौता क्या है, 2 है। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर की, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर की, तो वो क्या होता है आपका 3 होता है। प्राइम नंबर्स की जो सीरीज है उसमें जब जो पहला नंबर है वही बस इवन होता है, बाकी जितने भी नंबर्स जाएंगे आप आगे आपको ऑड ही मिल रहे हैं। तो इवन प्राइम नंबर 1 एंड ओनली 2 है आपका। फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर की बात करें तो 3 है आपका। चलो अब इंटीजर्स देख लो आप सब कि इंटीजर्स क्या है। बहुत आसान है, इंटीजर्स तो बहुत आसान है। देखिए, इंटीजर्स में हमें क्या करना है, इंटीजर्स में हमें प्लस के नंबर भी लेने हैं, हमें जीरो भी लेना है और निगेटिव नंबर्स भी लेने हैं। मतलब 3 तरह के हमें नंबर इसमें लेने हैं, वो आपके कहलाते हैं इंटीजर्स। अगर हम बात करें तो लाइक एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आपका 4 प्लस का नंबर, 0 माइनस का नंबर और ये -3, ये आपके इंटीजर्स होते हैं। बट इससे बेस्ट मैं आपको बताता हूं इंटीजर्स। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है, नंबर लाइन है, ठीक। इससे हम कई चीज़ें समझ सकते हैं। मान लीजिए ये क्या है, आपकी नंबर लाइन है, ठीक। आपका बीच में क्या होगा, 0 होगा। देखो 0 के आगे जाओगे तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, ऐसे मिलता जाएगा। 0 के आगे 1, 2, 3, 4, ऐसे। अगर 0 के पहले बात करें, कई बार हमसे बचपन में पूछा जाता था, बेटा 0 के पहले क्या आता है, हम लोग बोलते थे 0 के पहले कुछ नहीं आता है। 0 के पहले कुछ आता है। 0 के पहले आता है -1, -1 के पहले आता है -2, फिर -3, फिर -4। जिस प्रकार से 0 के आगे 1, 2, 3, 4 ऐसा चलता है सीक्वेंस, ऐसे ही 0 के इधर भी चलता है, -1, -2, -3, -4, -5। बस इधर माइनस के साइन लगते जाते हैं, इधर प्लस के साइन लगते जाते हैं। तो यही बेस्ट एग्जांपल है इंटीजर्स का, नंबर लाइन, है ना। नंबर लाइन मीन्स लाइन पर नंबर्स, ठीक है ना। 0 भी है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। अब अगला देखते हैं आपका कि परफेक्ट नंबर क्या है। तो आज की क्लास में हम पूरे नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो परफेक्ट नंबर देख लो क्या है। परफेक्ट नंबर, अ नंबर whose factors sum, a number whose factors sum is double the number। परफेक्ट नंबर वही नंबर होगा जिसके फैक्टर्स को जब हम सम करें तो वो उस नंबर का क्या हो, डबल हो। अब एग्जांपल में बात करें तो परफेक्ट नंबर जो हैं वो बहुत रेयर होते हैं। अगर हम बात करें कि परफेक्ट नंबर जो है पहला क्या होगा, तो वो आपका पहला होता है 6, दूसरा होता है आपका 28, फिर आपका होता है 496, उसके बाद आपका होगा 8128। तो आई थिंक आप देख सकते हो कि जो परफेक्ट नंबर्स हैं वो काफ़ी रेयर हैं। एक डिजिट में, सिंगल डिजिट में सिर्फ एक ही नंबर है परफेक्ट नंबर, दो डिजिट में भी एक ही है, 3 डिजिट में भी एक ही है। अब मैं आपको एक चेक करके बताता हूं कि ये परफेक्ट नंबर्स क्यों हैं। जैसे 6 की बात करो, जब 6 के आप फैक्टर्स लोगे तो आप देखोगे कि 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा। फैक्टर्स का मतलब होता है वो सभी नंबर्स लो जो इसे पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी और 6 भी। तो ये सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए।
आप जब इन सब का टोटल करोगे 1 + 2 + 3 + 6 कितना आएगा, 6 3 9 2 11 1 12। इस नंबर का डबल आ गया, अगर इसके फैक्टर्स को जोड़ने में अगर इसका डबल आ गया तो वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते थे हम, ठीक। अगर हम 6 को छोड़ देते हैं, अगर हम 6 को छोड़ देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक, हम ये कह सकते थे अ नंबर हुज फैक्टर्स सम इज इक्वल द नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ। मतलब अगर हम जब 6 के फैक्टर की बात करें तो हम 6 को छोड़ दें, जिस नंबर के फैक्टर की बात करेंगे उस नंबर को छोड़ दें, उससे छोटे फैक्टर्स को ले लें, तो जो नंबर है और जो फैक्टर्स हैं उनको सम करने में इक्वल आना चाहिए। ओके, ये दोनों ही तरीके से हम बात कर सकते थे, तो यहां मैंने डबल वाली बात कर दी। ओके, तो ये आपके होते हैं परफेक्ट नंबर। हम 28 को भी चलो चेक कर लेते हैं। 28 को जब आप देखोगे तो 1 2 4 7 14 28, इन सबको जोड़ो। जब आप जोड़ोगे 28 42 49 53 55 56, इन सबको जोड़ने में आ रहा है 56। इसका डबल है ना, मतलब ये भी क्या है, आपका परफेक्ट नंबर है। ओके गाइस, तो आज की क्लास में हमने नंबर्स के बारे में जाना है और बहुत अच्छे से जाना है। रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, कई बार हम इन सब में परेशान होते हैं, इसलिए मैंने यहां पर नंबर्स को एक चार्ट के थ्रू डिस्कस करा है। एक और चीज बता देता हूं, जैसे मैंने आपको पाई की वैल्यू बताई ना, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि √2 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है, √3 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है। देखो, हम सबकी नहीं याद कर सकते, लेकिन हम 2 और 3 की याद कर सकते हैं। मुझे भी याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा, ठीक। √2 की बात करें तो होता है 1.414 और √3 की बात करें तो होता है 1.732। ये दो रूट की वैल्यू आप याद कर लो, √2 और √3 की। तो गाइस, इसे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए, और जो बच्चे हमारा ऑनलाइन पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो उस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। 15 मार्च के पहले पहले कॉल करिए, ठीक है, और सारी डिटेल्स ले लीजिए, जैसे जब बैच स्टार्ट हो तो आपका कुछ भी मिस ना हो, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।